जो केंद्रीय मंत्री है शहरी विकास के, मैं उनसे मिला था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हिमाचल में जो हमारा म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज स्कीम है उसके तहत हमको ग्रांट मिलनी चाहिए, और उसमें 3 राज्यों को ग्रांट मिली है जिसमें हिमाचल भी एक है, और हमको उसमें करीबन 47 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं, जिसकी पहली किश्त करीबन 23.5 करोड़ की प्रदेश को स्वीकृत हो चुकी है। उसमें कुछ शहरों को आइडेंटिफाई करके वहां पे म्यूनिसिपल सर्विसेज को बेटर करने के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें शुरू करवाई जा रही है। आज ही हमारी एक बैठक जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है उनके साथ ऑनलाइन बैठक भी अभी आज ही हुई है। उसमें जो हमारी पीएम स्वनिधि योजना है जिसके तहत हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, जो हमारे रेडी फड़ी वाले हमारे साथी हैं, उनको जो लोन दिए जाते हैं पहली किश्त में जो है 20,000 रुपये, उसके बाद उसमें 25,000 रुपये और फिर 30,000 रुपये, उसमें जो है 7% सब्सिडाइज लोन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक पिछले 5 साल में जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो करीबन 19 करोड़ के जो है वो यहाँ पे वितरण इस के माध्यम से हो चुका है, जिसमें करीबन 3,000 से 3,500 हमारे वेंडर्स जो है वो इसमें लाभान्वित हुए हैं। मगर आज मंत्री जी ने इसमें एक अच्छा पॉइंट रखा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लोगों को और लाना है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि प्रदेश में जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, खास करके जो शहरी इलाके हैं, जो हमारे टूरिज्म वाले इलाके हैं, जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है और धर्मशाला है, या इंडस्ट्रियल एरियाज है, बद्दी है, ऊना है, हमीरपुर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स को इसमें आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन हो और उनको क्यूआर कोड जो है वो मिले। पीछे आप जानते हैं कि थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी भी प्रदेश में हो गई थी कि इसमें कोई समुदाय का नाम हो या नाम हो, तो उसको हम चाहते हैं कि उस तरीके की कोई भी चीज में हम ना पड़े, मगर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमने क्यूआर कोड का उसमें एक जरिया निकाला है कि क्यूआर कोड हर वेंडर को दिया जाएगा और उसमें सारी उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उपलब्ध होगी, ताकि अगर कोई भी उसमें क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, कोई भी उसमें फूड क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। मगर कोई भी सांप्रदायिक तरीके से उसमें कोई ऐसी जो है कोई डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, इसलिए उसमें इस तरीके का एक हमने सोल्यूशन निकाला है। इस चीज को मैंने आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनको भी मैंने ये विषय रखा, उन्होंने भी इसकी जो है सराहना करी है कि इस तरीके से इसको किया जाना चाहिए, तो उसको हम प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। मगर अभी हमारा आंकड़ा बहुत कम है, केवल 5,000 वेंडर हमने प्रदेश में आइडेंटिफाई किए, हालांकि और राज्यों में ये करीबन 25,000 है। तो ये एक कमी मुझे दिखी है, इसको हम आने वाले समय में, मैंने आज ही डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि इसमें सेंसस को फिर से करवाया जाए। हर जगह पे जो हमारी अर्बन वेंडिंग कमिटीज बनी हुई है हर लोकल बॉडीज में, वो फिर से इसके ऊपर सर्वे करवाए और ज्यादा से ज्यादा जो वेंडर्स हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं चाहे वो प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उनको अब जो है वो रुपे कार्ड के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उनको 30,000 का जो है वो लोन वो क्रेडिट अपना उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से वो वहां से क्रेडिट कार्ड से भी पैसा उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है, इसको हम और मजबूती से आने वाले समय में जो है वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है कि हमने सारी अपनी ओर से प्रपोजल्स भेज दी है। अब इसमें फाइनल जो ईसीआई की बैठक है वो जो ग्रामीण विकास सचिव है केंद्र सरकार के, उनकी अध्यक्षता में होनी है। हमारी ओर से हमने करीबन 1500 किलोमीटर की सड़कों की जो है पूरा डेटा यहाँ से भेज दिया है। कुछ सड़कें ऐसी थी जो उन्होंने पाई है कि वो कंडीशनल रूप से क्वालिफाई नहीं करती है। कुछ ऊना की सड़कें हैं, कुछ हमीरपुर की सड़कें हैं और कुछ रोडू की सड़कें हैं शिमला जिला की, जहां पर कनेक्टिविटी हमने तो उसको PMJSY 4 में डाल दिया था, मगर क्योंकि उनका क्राइटेरिया है कि वो गांव किसी भी रूप से सड़क से नहीं जुड़ा होना चाहिए, हालांकि वो गांव जो क्योंकि वो GI मैपिंग से उसको लेते हैं, तो वो दिखा रहा था कि कई जगहों से जुड़ चुका है। उसकी वजह से 4-5 सड़कें हमारी ऐसी है जो हमारी कट गई है, मगर हमारी ओर से प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से इसका पूरा डेटा
करीबन 1500 किलोमीटर का हमने भेज दिया है। इसकी बैठक भी मेरी ऑनलाइन बैठक हुई है, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी बैठक बहुत जल्द वो दिल्ली में करने वाले हैं और जैसे ही इसकी बैठक होती है मुझे अनुमानित है कि अगले हफ्ते भर के अंदर हमको इसकी सैंक्शन प्रदेश को PMJSY 4 की जो है वो मिल जानी चाहिए और सारी, जैसा मैंने कहा, सारी इसकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। तो ये एक बड़ा बून और एक बड़ा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में, खास करके जो हमारे डिफिकल्ट एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, वहां के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो हमको सौगात प्रदेश को ये मिलेगी। मोमेंट अपना रही है? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुख्यमंत्री ने भी ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से करी है और जो उसके कंसर्न मंत्री है ग्रामीण विकास के आदरणीय अनिरुद्ध जी, उन्होंने भी ये बात बड़े क्लियर तरीके से करी है कि जो चुनाव है पंचायत के, चाहे वो जिला परिषद के है, चाहे वो पंचायत समिति के है, चाहे वो आपके पंचायतों के हैं, वो समय के ऊपर होंगे, समय अवधि के ऊपर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसको हम इम्प्लीमेंट करना ये हमारा दायित्व है। पर उसमें जो कंसर्न्स अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं पर अगर उठाए हैं कि ये कोई जो है कनेक्टिविटी की कोई इश्यूज आ रहा है या कोई ऐसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज है, तो उसका भी संज्ञान सरकार ने लिया है। मगर वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड कि जो भी चुनाव है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, चाहे वो आपके म्यूनिसिपल जो है वो लोकल बॉडीज के हैं, चाहे वो पंचायतों के हैं, जो उसकी समय अवधि तय की जाती है 5 साल का, उसके अंदर उनको करवाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साथ ही साथ स्मूथ तरीके से वो हो, उसको उसके लिए जिम्मेवारी सरकार, प्रदेश सरकार की बनती है। और उसके मद्देनजर रखते हुए, जैसे मैंने कहा कि जो रिपोर्ट आपको यहाँ से आई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आई है, उसका संज्ञान जो है वो सरकार ने लिया है, उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। मगर समय पे ये चुनाव होंगे और समय पर ही जो है वो नई हमारी जो बॉडीज है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज है, चाहे वो हमारे पंचायतों की बॉडीज है, वो इलेक्ट होकर आएंगी और फिर हम मिलकर आगे का कार्य जो है वो विकास कार्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। सर, ग्रामीण सड़कों की अपग्रेडेशन, ये मानना है कि प्रदेश में विपक्ष और पक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मुद्दों के ऊपर निश्चित तौर से कटाक्ष भी होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात भी होनी चाहिए और मुद्दों के ऊपर सरकार को भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमारी हर चीज पर निंदा भी होगी और कमियों को उजागर भी किया जाएगा। मगर एक पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें निजी रूप से किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत आहार और प्रहार जो है वो नहीं करना चाहिए और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में कार्य करने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश वैसे भी एक देवभूमि है और हिमाचल में हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो बेलगाम है। एक हमारी मोहतरमा है जो मुंह में जो मर्जी वो बोल देती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका उसी जवाब, उसी लैंग्वेज में जवाब दें। हमें प्रदेश का जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, एक सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेरा यही निवेदन हमारे सभी विपक्ष के साथियों से भी रहेगा कि आप मुद्दों के ऊपर बात करें, मुद्दों के ऊपर कटाक्ष करें। हम उस चीज का समर्थन भी करेंगे, उस चीज का स्वागत भी करेंगे, मगर व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर प्रहार करके उसका लाभ प्रदेश की जनता को तो नहीं मिलता है, ये मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ।